नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हाँ, आज बात करेंगे शिवराज की पुलिस की। आपने पुलिस के कारनामे बहुत सुने होंगे, अच्छे भी बुरे भी। पुलिस वो है जिसका देश के अंदरूनी सुरक्षा तंत्र में एक अहम योगदान है। पुलिस कभी अपने काम को लेकर आलोचनाओं का शिकार होती है तो कभी शाबाशी भी बहुत मिलती है। जरा सोचिए, जिस पुलिस को हम समाज से कुरीतियां, गलत काम करने वालों का दुश्मन मानते हैं, अगर वही पुलिस गलत काम करने लग जाए तो फिर इस समाज का क्या होगा। वाकई हम कल्पना नहीं कर सकते पुलिस के बिना इस समाज की, क्योंकि आज के इस युग में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। मगर आज हम जिस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। मगर पहले आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पुलिस, जी हाँ, पुलिस वो शब्द है जिससे आम नागरिक और खास तौर पर सीधे साधे लोग काफी डरते हैं। हमारे देश में पुलिस को जो कर्तव्य दिए गए हैं उनमें आम जनता की सुरक्षा और रक्षा करने के अलावा समाज में अपराधों पर अंकुश लगाना प्रमुख है, और पुलिस इस काम में कुछ हद तक लगी भी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने जो काम किया है उसने पुलिस महकमे को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, वाकया ही कुछ ऐसा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों पुलिस व्यवस्था कुछ ज्यादा ही सतर्क है, जिसका एक उदाहरण कुछ दिन पहले छतरपुर में ही देखने को मिला, जब जुए के एक फड़ पर मारी गई छापामारी में 20 से अधिक जुआरी पकड़े गए। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग ने इनको सबक सिखाने के लिए बाकायदा इन जुआरियों का जुलूस पूरे शहर में निकाला। आप खुद भी देखिए इन जुआरियों को। आपने पुलिस के बहुत चेहरे देखे होंगे, मगर मध्य प्रदेश में शिवराज की पुलिस ने वाकई शर्मसार करने वाला काम किया है। हमारे रिपोर्टर ने छतरपुर की पुलिस की वो करतूत खुफिया कैमरे में कैद की जिसे देखकर प्रदेश के मुखिया के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मामला है छतरपुर का, जहां पुलिस वाले ही जुआ खेलते पाए गए। सोचो जरा, अगर इस जनता के रखवाले ही ऐसा करेंगे तो औरों का क्या होगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं शिवराज की पुलिस की एक काली करतूत। हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें पुलिस ने कौन सा तीर मार लिया जो हम पुलिस की इतनी वाहवाही कर रहे हैं। तो जरा रुकिए, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका सकता है। ये पुलिस की वो तस्वीर है जिसे कैद किया हमारे उस कैमरे ने, जो आम जनता और इन पुलिस वालों की नजरों से छुपा हुआ था। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां पर जुए का एक फड़ चल रहा है जिसमें बढ़ चढ़कर एक के बाद एक दांव लगाए जा रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इस जुए में दांव लगाने वाले कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले हैं। जी हाँ, इस फड़ में जितने लोग आपको जुआ खेलते दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर पुलिस वाले हैं। इन होनहार पुलिस वालों में केवल छतरपुर के पुलिस वाले ही नहीं, इस फड़ में दांव लगाने वाले यूपी समेत अन्य राज्यों के पुलिस वाले भी हाथ आजमाते हैं। इन विजुअल्स में जो शख्स दूसरे नंबर पर बैठा है और सिलेटी कलर के सफारी सूट के साथ कंधों पर तौलिया और हाथ में रुपया है, यह है छतरपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल। अब जरा इस वर्दीधारी और गले में तौलिया डाले पुलिस वाले को भी देखिए। इस फड़ में जितने आपको तौलिया डाले हुए लोग दिख रहे हैं सभी पुलिस वाले हैं।
अरे जरा रुकिए, अब जरा आसपास खड़े इन लोगों को भी देखिए। ये भी कोई आम लोग नहीं है। इनमें ज्यादातर नामी अपराधी और शहर के कई नामी सेठ और व्यापारी हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जनता की सुरक्षा में लगे पुलिस वाले ही जुआ खेलते पाए गए। और जब ये सभी हरकत कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि हमारा खुफिया कैमरा इनकी इस हरकत को कैद कर रहा है। और देखिए, आपके जो समाज की रक्षा करने का दावा करते हैं वही यहां पर जुआ खेल रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता छतरपुर से शहजाद खान इस खबर पर। शहजाद, ये पुलिस वाले जो जुआ खेल रहे थे, कब से चल रहा है ये सब वहां पर? ये सर, ये तो चाहे जब कभी भी अपन पहुंच जाए उस एरियो में, तो ये शहर के तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर चलते हैं और जंगलों में होते हैं ये। तो शहर के 4 मुख्य मार्ग हैं, उन चारों मुख्य मार्गों पर ये भी चलते हैं, जो पुलिस के संरक्षण में चलते हैं। मतलब ये पुलिस वालों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो लगातार जुआ खेल रहे हैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर? सर, इसमें क्या है कि पुलिस वालों को उनसे उगाही मिलती है, हफ्ता मिलता है, जिसका जिक्र डीआई साहब ने भी किया है उसमें अपने, कि वो हफ्ता बंधा रहता है, इसलिए वो लोग नाम नहीं बता सकते। और ये जो पुलिस वाले हैं, कहीं इनके जो अपराधियों से जो जिनके जुए चलते हैं बड़े बड़े, उन अपराधियों से इनकी सांठगांठ रहती है। तो अपराधियों से सांठगांठ है तो जनता के साथ ये समझौता कैसे कर सकते हैं? जनता की सुरक्षा के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं ये लोग? इसीलिए जैसे जो जनता का, आम आदमी को जब कभी जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है, तो ये उनकी राख निकालते हैं, उनको नंगा करके चौराहे से निकाल देते हैं, कभी तख्ती टांग के निकाल देते हैं। अब देखना ये है कि ये जो रक्षक हैं, ये पुलिस के जो रक्षक हैं, ये वो किस तरीके से भक्षकी करते हैं, जब शहर में देखते हैं, सारे आदमी देखते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि ये जो पुलिस वाले जुए खेल रहे हैं, क्या डीआईजी या एसपी इनको इनकी राज भी निकालती है कि नहीं। तो इस बारे में आपने बात की आला अधिकारियों से कि क्या उनका कहना है? इस बारे में बात हुई आपकी? हाँ, इस बारे में अभी अपन ने बात की तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, अपन से कोई मिला भी नहीं। मतलब कैसे? मतलब जो जिन्हें आपने रखा है जनता को पकड़ने के लिए, जो गलत काम कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अगर वही खुद जुआ खेलने लग जाएंगे तो आम जनता फिर क्या करेगी? उसमें तो पुलिस का डर ही खत्म हो जाएगा। इनसे बेटर तो अपन बोल सकते हैं कि इनसे बेटर तो वो आम जनता है जो पुलिस को खबर देती है, बल्कि उल्टा कि सर फलानी जगह फलानी चीज हो रही, फलानी जगह ढकानी चीज हो रही। तो वो पुलिस से रक्षक से ज्यादा बेटर वो आम आदमी है जो पुलिस की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा। आम जनता कहीं ना कहीं सतर्क है हर चीज को लेकर, और पुलिस की लगातार लापरवाही है। लापरवाही नहीं, एक बहुत बड़ी, इसे कहेंगे बहुत बड़ा कुकर्म कहेंगे इसे, कि एक तरीके से वो जुआ खेल रहे हैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर, जो उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जमीन और आसमान का फर्क है इस चीज में। जी, इस संबंध में मैंने डीआई साहब से थोड़ा बात की थी। मैंने उनसे बताया था कि एक जुआ खेलती है, आपके कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो जुआ खेलते हैं और खिलवाते हैं। तो बोले आप उनका हमें नाम दें, जो जुआ खिला रहा है उसका नाम दें और उन पुलिस वालों के नाम दें। हमने कहा पुलिस वालों के नाम हम लोगों को कैसे बताएगा? तो उन्होंने कहा था कि जो हमने कहा था आप चिन्हित कर लें एक पुलिस वाले को उसमें से, और चिन्हित करके उनसे सारे पुलिस वालों का नाम पूछ लें। डीआईजी साहब आपसे नाम पूछ रहे थे, बल्कि उन्हें खुद इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर में ये सब कर कौन रहा है। उनका जो तंत्र है, जो उनका तंत्र काम कर रहा है, खुफिया तंत्र उनका काम करता है, जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने लगाया उसे, मगर वही अगर ऐसे काम कर रहा है तो इसकी जो जांच है वो डीआईजी को ही करनी चाहिए ना। आम जनता ने जाकर बताया कि तब उन्हें पता चलेगा इस बात का। अचंभे की बात तो सर ये है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नाम ये जुए का जो आप पुलिस वालों से आप पता करें, तो बोले पुलिस वाला क्यों पुलिस वाले का नाम बताएगा? इसलिए कि पुलिस, मुझे मालूम है कि जहाँ जुआ सट्टा होता है वहाँ पर पुलिस का हफ्ता बंधा रहता है, और जब पुलिस का हफ्ता बंधा रहता है तो वो पुलिस वालों के नाम क्यों बताएंगे जुआ खेलते हैं या खिलवाते हैं? आजाद, ये एक ही मामला है या फिर ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जहां पुलिस वाले जुआ खेलते होंगे, गुंडागर्दी भी करते होंगे, चोरी भी करते होंगे, डकैती भी डालते होंगे? होता होगा। जब अपने एक पुलिस वाले को जब तनख्वाह मिलती है, मान लो 20 से 25 हजार उसको तनख्वाह मिली, और तनख्वाह मिलने के बाद जब वो घर में न पहुंचे जुए के फल पे पहुंच जाता है, और जुए के फल पे वो आदमी, वो पुलिस वाला अगर अपना पूरा पैसा हार जाता है तो बच्चों को क्या खिलाएगा वो ले जाके? तो बच्चों को क्या खिलाएगा फिर? उसके लिए वो दोबारा जुआ खेलता है, डकैती डालता है, चोरी करता है। जब वो बच्चों को नहीं कुछ खिला पाता है तो वो यकीनन वो चोरी करेगा या 2 नंबर के काम करेगा या ऐसी किस्म की उगाई करेगा वो।
बिल्कुल ये पहला कारनामा नहीं है जो पुलिस का सामने आया। इससे पहले भी दतिया में एक ऐसा मामला देखा गया जहां पर पुलिस वाले जो मृतक थे उनके गलों से गहने, उनके हाथों से गहने निकाल रहे थे, उन्हें नदी में फेंक रहे थे। बड़ा ही शर्मसार करने वाला मामला था। और एक और ये मामला, ऐसे पता नहीं कितने पुलिस वाले होंगे जो ऐसे कार्य कर रहे होंगे लगातार। कई खुलासे होना बाकी है, अभी आगे आगे अपन देखेंगे कि इसमें कई और भी खुलासे होंगे। तो खुलासे होंगे और आम जनता के साथ कैसे समझौता होगा, कैसे यहां पर शिवराज की जो शासन है कैसे चलेगा, कैसे वो जनता को भयमुक्त शासन दे पाएंगे, यहां पर कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा, कैसे अच्छे बढ़ते मध्य प्रदेश का निर्माण हो पाएगा अगर ऐसे ही होगा तो। शिवराज के शासन को तो अपन एक उदाहरण दे सकते हैं कि वो फायदा और लाभ किसको पहुंचा रहे। 1 रुपए किलो जो गल्ला उन्होंने गरीबों के लिए आवंटित किया है, वो एक्चुअल छतरपुर में पहले कुल 4000 में गरीबी रेखा के नीचे आदमी थे, और जब से ये 1 रुपए किलो गल्ला आया है तो इसी छतरपुर में 8000 गरीबी रेखा के राशन कार्ड बन चुके हैं, 13000 जिनके पास लंबित हैं, और अभी शायद मेरे घर पे भी तकरीबन 900 फार्म कुछ मोहल्ले के आदमी दे गए हैं, तो जिनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनके ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं। तो शिवराज का कहीं ना कहीं ये लागू करने का, कोई भी स्कीम लागू करने, किसी को लागू करने, वो सीधा उन आदमियों को फायदा पहुंचाना रहता है जो आदमी पहले से ही धनवान रहते हैं। तो शहजाद, यहां पर आम जनता के साथ समझौता क्यों, आम जनता की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों, आखिर क्यों हो रहा है ये सब? यहां पर क्या सरकार सो रही है? सरकार को नहीं दिखाई देता? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अंधा, जैसे वो फिल्म कहा जाए एक अंधा कानून है, वो अंधा कानून वाली एक प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। और शायद ये अभी तो एक जिले का मामला है, और अपन अभी आगे देखेंगे तो इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जो आगे ओपन होंगे। चलिए शहजाद, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के महामंत्री। जी पुष्पेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, छतरपुर में पुलिस वाले जुआ खेलते पाए गए। पुलिस वाले खुद जुआ खेलेंगे तो आखिर आम जनता का क्या होगा? नहीं, अगर वो ऐसे किसी घटना में लिप्त पाए गए हैं तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा होगा। ये तो एक गलत प्रवृत्ति है जिसमें कोई भी वो आमजन हो सकते हैं और किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत लोग भी हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस की ऐसी काली करतूत सामने आई है जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर इससे पहले दतिया कांड था, वहां पर भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया था कि पुलिस किस तरीके से उनके हाथों से गहने निकाल रही थी और आम जनता को नदी में फेंक रही थी। तो क्या यह है प्रशासन तंत्र बीजेपी का यहाँ पर? नहीं, बीजेपी के प्रशासन से अब हम इसको नहीं जोड़ सकते। पुलिस की एक व्यवस्था है, वो चाहे बीजेपी का प्रशासन हो, किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रशासन हो, और इस समाज व्यवस्था में पुलिस की जो योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। और एक कुछ लोगों की, जैसे कि मैंने कहा कि हम किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति से उस पूरी व्यवस्था को ही दोष देने लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आकलन में गलती होगी, क्योंकि वो प्रशासनिक जो पुलिस की व्यवस्था है, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से पालन कराने में। तो यहां पर पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मगर आखिर इन पुलिस वालों में इतनी हिम्मत आई कहां से कि ये लोग जुआ खेल रहे हैं खुद बैठ कर? शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? ये वही मैंने भैया आपसे कहा ना कि ये निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर भी रहा होगा। लेकिन हम इसको किसी जैसे कि अपनी सामाजिक व्यवस्था में प्रवृत्तियां बहुत सारी रहती हैं, तो ये उस बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कहीं ना कहीं से अपने को इस सामाजिक कुरीति से अपने को दूर नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम लोग भी मांग करेंगे जो ऐसे लोग हैं इनको निश्चित इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे हम एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर पाएं। अच्छी सामाजिक व्यवस्था की दुहाई देते रह जाएंगे सिर्फ? यहाँ पर हुआ क्या आप ये बताइए। चलिए, दतिया में जो हुआ था, पुलिस वालों ने जो किया था, वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, मीडिया को बताया, आम जनता को बताया, वहां पर सोने के गहने निकाल रहे थे, लोगों के गले से अंगूठियां निकाल रहे थे और उन्हें नदी में फेंक रहे थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई?
नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ वहाँ पे कि जो प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा कोई प्रमाण कोई पेश नहीं हुआ कि वहाँ दतिया में कुछ इस तरीके से व्यवस्था में पुलिस वाले लगे थे, क्योंकि जैसे ही वो हादसा हुआ है तो पुलिस ने उसके बाद वो हादसे के समय से उसके बाद जो उनने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी तो जरूर थी जिससे वो हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद कहीं प्रामाणिक रूप से ये सिद्ध नहीं हो पाया कि वो उसमें लगे हैं। और उसमें हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने तुरंत एक आयोग का गठन किया है एक जज के नेतृत्व में, और वो उस घटना की जांच कर रहे हैं, और उसमें भी जो दोषी होंगे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं पुष्पेंद्र जी, यहाँ पर मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पीड़ित थे वहां पर, उन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। क्या वो गलत है? वो उसका भी प्रमाण नहीं मिला आप लोगों को? की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां पे ऐसा कृत्य उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से हम एक सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया है, और उस दायरे में जो फंसेगा तो निश्चित रूप से उसको बचाने का कोई काम नहीं किया जाएगा, और सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। और बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आप जरा लाइन पर रहे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज त्रिवेदी, कांग्रेस नेता छतरपुर से। जी मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोले। छतरपुर में हमारे खुफिया कैमरे ने कैद किया है ऐसे पुलिस वालों को जो खुद जुआरियों के साथ बैठकर, बदमाशों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे खुलेआम। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली जुली भगत से मिल रहे हैं, और इसमें भाजपा का इसमें काफी हाथ है। तो भाजपा का हाथ है तो उस व्यवस्था को सही करेगा कौन मनोज जी? जी, इसमें क्या बोला आपने? मैंने कहा व्यवस्था को सही करेगा कौन? अगर पुलिस वाले जिन्हें जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मा सौंपा जाता है, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, अपराधियों के अंदर से तो उनका डर ही खत्म हो जाएगा अगर वो भी खुद बैठकर उनके साथ जुआ खेलेंगे तो। मैं पुलिस प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करता हूं कि इन्होंने अभी छतरपुर जिले में भी अभी जुआरियों को पकड़ा था, उनके साथ मतलब अमानवीय हरकतें की गई थी, उनकी जुलूस निकाला गया था। इन पुलिस वालों को जो विजुअल में दिखाए जा रहे हैं, इनको नाम से जज करके इनके सारे लोग इस छतरपुर जिले में जुलूस निकलना चाहिए। तो इससे ये प्रतीत होगा कि शासन प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति के साथ में, चाहे अपराधी वो पुलिस वाला हो चाहे वो आमजन। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ने वो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो सारा पुलिस महकमा याद रखे कि ऐसा गलत काम ना करे कभी, जो इमेज गिराए इन सबकी। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी इस पक्ष में हूं कि निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इसमें भाजपा को या भाजपा की सरकार को आरोपित करना निश्चित रूप से इनकी संकीर्णता को दर्शाता है कि इतने राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कोई हादसा होता है या वहां पर कोई व्यक्ति किसी बुरे काम में लिप्त पाया जाता है तो वहां की सरकारें दोषी होंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो श्रेष्ठ रूप से काम किया है, और पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जितनी अच्छी स्थिति है उसकी तुलना अगर हम कांग्रेस की सरकारों से करेंगे तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को बेहतर पाएंगे उन राज्यों की तुलना में। आप दिल्ली में देख लीजिए जिस तरीके की घटनाएं रोज हमें देखने को मिलती हैं, आप राजस्थान में देख लीजिए। राजस्थान में तो ये है कि 8 बजे के बाद आप नेशनल हाईवे में घूम नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर आपके साथ लूटपाट होने का डर है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी चीजें देखने को नहीं आती हैं। लोग निर्भय होके बहुत अच्छे से और एक अच्छी कानून व्यवस्था में जी रहे हैं। ये पुष्पेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार की, आत्महत्या की, हत्या की, गुंडागर्दी की लगातार होती हैं घटनाएं। यहाँ पर भी कोई घटनाएं कम नहीं है, मगर यहाँ पर शासन को कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी। रूप से शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो लोग हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रवृत्तियां होती हैं वो किसी भी क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। उस बुरी प्रवृत्ति को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और शासन कर रहा है, और ऐसे लोग छोड़े नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मनोज जी, आप लाइन पर रहिए, हम मनोज जी से जानना चाहेंगे। मनोज जी, आप बताएं जरा, क्या होना चाहिए आखिर इस प्रशासन व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे इन लोगों को क्या सजा दी जाए आखिर में? देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी की बात से असहमत हूँ। उनको छतरपुर के बारे में सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली और जो राजस्थान की बात कहाँ कर रहे हैं आप? छतरपुर की बात करें, छतरपुर के मुद्दे पे आए ना कि क्या हुआ। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब सामने आया है, हमारे अगर खुफिया कैमरे ने इसे कैद किया तब ये सब सामने आया है। ये सोचिए आपके
पहले कितने समय से ये सब चल रहा होगा? मुकदमे कायम होना चाहिए, और जो अभी यहाँ पर जुआ पकड़ा गया था और जो भी घटनाएं अभी घटी थी, उस जो उन लोगों के साथ, आमजन के साथ जो भी पुलिस ने व्यवहार किया था, वही पुलिस व्यवहार इन पुलिस वालों के साथ में करे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ऐसी सजा देनी होगी इन्हें। बट एक सवाल मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मनोज जी, ये जो हो रहा है, एक ही मामला हमारे सामने आया, ऐसे पता नहीं कितने मामले चल रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आपने देखा है, आपके ही सम्मानित चैनल में दतिया की घटना को भी दिखाया गया था कि पुलिस वालों ने किस तरीके क्या हरकतें की थी जी। तो दतिया में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर पुलिस का एक क्रूर चेहरा देखने को मिला जिसकी शायद जनता कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। और यहां पर भी छतरपुर में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहां पर पुलिस वाले जुआ खेल रहे हैं, उन जुआरियों के साथ बैठकर, उन गुंडों के साथ बैठकर, जो शायद समाज से बिल्कुल अलग है। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच 36 का आंकड़ा होता है, वहीं पर ये पुलिस वाले खुद बदमाशों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे। तो मनोज जी, आखिर प्रशासन को अब क्या करना चाहिए फाइनली? पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देख रहा है, आप विजुअल्स में देख रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाइए, आप इनके मुख्यमंत्री को दिखाइए, गृह मंत्री को दिखाइए, यहाँ के एसपी को दिखाइए, यहाँ के सीएसपी को दिखाइए, क्या है जो पहले पकड़े गए थे उनके साथ कैसे रस्सी बांध गई। आपके विजुअल्स दिख रहे हैं, सामने सामने ये व्यवहार किया गया था, और वो खुलेआम उधर पे विजुअल्स देखे जा रहे हैं जो कर रहे हैं। मेरी यही जिला प्रशासन से मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। मगर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन, और कैसी कार्रवाई होगी जो जनता को एक सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। देशभक्ति जन सेवा का यह नारा अब सुनने में ही अच्छा लगता है, तभी तो कुछ पुलिस वाले अपनी ही सेवा करने में लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। यह तस्वीर छतरपुर में भी नजर आई, जब पुलिस वाले सुरक्षा की जगह जुआ खेलते नजर आ रहे। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आचार संहिता लगी हुई है। इसी के चलते पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में मशगूल है। ऐसे समय में इन होनहार पुलिस वालों की यह हरकत वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इन पुलिस वालों ने जो पुलिस की हकीकत बयां की है, उससे तो ये साफ हो जाता है कि पुलिस ही है जो अपराधों को बढ़ाती है, और न सिर्फ बढ़ाती है बल्कि खुद भी अपराधों में लिप्त होकर अपराधियों का हौसला और बढ़ाती है। और हो भी क्यों ना, पुलिस वालों की बड़ी आमदनी इन अपराधियों से ही तो होती है। पर सवाल यह है कि आम जनता को अपनी वर्दी से डराने वाली इस पुलिस को कौन डराएगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन होनहार पुलिसकर्मियों पर सही कार्रवाई होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एसएमबीसी इनसाइट के लिए छतरपुर से शहजाद खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने छतरपुर पुलिस का ये कारनामा, जहां लोग पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, पुलिस से उम्मीद करते हैं पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी और पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करती है, उसके लिए मुकदमा लिखा जाता है। मगर इन पुलिस वालों के खिलाफ आखिर कौन मुकदमा दर्ज करेगा? इसी के साथ इस खास पेशकश में तहीं आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइट के साथ। नमस्कार। एक फोन कॉल बदल सकती है आपकी जिंदगी